तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ साथ उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए चलाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी बातों को जिससे आप बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। और सबसे पहली चीज़, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका प्लान ए अगर आपके पास रेडी है तो उसके साथ में हमेशा आपका एक प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान ए हमेशा 100% फुल प्रूफ होगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो इसमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसमें डिले या एक्सटेंशन या कुछ भी रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई प्लान ए है तो प्लान बी आपका पूरा अलग होना चाहिए, नहीं, प्लान ए के साथ में पैरेलली कि इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं या कुछ XYZ कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कैचअप प्लान वगैरह इस टाइप से आप चीज़ें प्लान बी बना करके रखिए। दूसरी चीज़, आप पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिए, आप चीज़ों को फोकस करिए कि आप एक टाइम के अंदर चीज़ों को कंप्लीट कर लें। अगर आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइम के अंदर तो ऑब्वियसली आपको इसका नुकसान या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर आपका एक टाइम के हिसाब से आपकी पंक्चुअलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर को आपको अगर रखना है आपके साथ में तो आपको उसके लिए पंक्चुअल बनना पड़ेगा। अगला है कि आप हमेशा क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि क्वालिटी अगर आप देंगे तो कस्टमर आपको क्वांटिटी खुद ब खुद देगा। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी फोकस करने गए तो आप एक बार माल बेच सकते हो, उसके बाद कस्टमर आपसे माल लेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखना है। कस्टमर से एक ट्रस्ट रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा और उसकी ईज को देखते हुए रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा कि वो आपसे ईजी हर चीज़, एक कहते हैं ना कि अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं, या इससे मेरे को मैं जो इससे लेने वाला हूँ ये मेरा ख़राब नहीं होगा, या इसकी सर्विस जो है वो बहुत बढ़िया हो। तो ये चीज़ जिस दिन कस्टमर से आपने बिल्ड कर लिया, ये रिलेशन जिस दिन आपने ट्रस्ट वाला बिल्ड कर लिया, उस दिन कस्टमर्स को आप इजीली होल्ड कर पाओगे, अपने पास रोक पाओगे। अगला है इजी अवेलेबिलिटी। आपको हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी पर फोकस रहना पड़ेगा कि कस्टमर की जब डिमांड हो तब आपकी अवेलेबिलिटी उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ टाइम तक आपका कस्टमर आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो मूव कर जाता है। किसी का नुकसान करके आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का अगर नुकसान हो रहा है आपकी वजह से तो कहीं ना कहीं वो आपकी अवेलेबिलिटी ढूंढेगा। अगर आप उसको अवेलेबल हो वहाँ पे तो वो चीज़ों को समझ सकता है, लेकिन अगर आप उसके लिए अवेलेबल हो ही नहीं तो वो फिर किसी ऐसे को ढूंढेगा जो उसके लिए अवेलेबल हो सके। तो इसलिए आप कस्टमर को अगर रोकना है तो आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे उसके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगला है कि आपका ईजी रिव्यू ऑप्शन होना चाहिए कि कस्टमर अपना फीडबैक ईजीली आपको दे पाए। कस्टमर एक ऐसा सिस्टम आपको रेडी करना पड़ेगा कि कस्टमर आपको अपना इजी फीडबैक दे पाए, जिस फीडबैक के बेसिस पे आप कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप रेक्टिफाई करिए। उसके लिए कुछ एक्शन प्लान बनाने, कुछ एक्शन प्लान के साथ में आपको कुछ टीम असाइन करनी है, वो आप करने के बाद वापस से उसका जो रिव्यू या फीडबैक आप ले करके एंड देन उसको आप मार्केट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आपने कस्टमर का ही सेटिस्फेक्शन दिखा दिया मार्केट में तो आप उस चीज़ से और कस्टमर्स को अपने बिजनेस के लिए लेके आ सकते हो। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास इजी रिव्यू सिस्टम या फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। तो ये थी वो इम्पॉर्टेंट बात है जो आप बिजनेस स्टार्ट करने का अगर प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कस्टमर को अगर आपके साथ बना के रखना है तो आपको स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों को पे ध्यान रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके पास कस्टमर रुकेगा। और रही बात इन चीज़ों को डिटेल में कवर करने की, तो बिल्कुल इसके ऊपर मैं 1 बाय 1 वीडियोस लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इसको लगता है आपको भी फ्रूटफुल है, जिसके साथ में आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि इन टॉपिक्स पे जो भी मैंने अभी आपको बताया है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि प्लान ए के साथ प्लान बी कैसे बनाना है, पंक्चुअलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये सब क्वालिटी और क्वांटिटी में कैसे करना है, ये सब चीज़ों में हर जगह पे सिस्टम्स की ज़रूरत है। और अगर आप सिस्टम्स पे फोकस्ड हैं तो आप बिल्कुल अपने कस्टमर को रोक के रख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।